तो देखो भाई, प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर द विलेज नाम की सीरीज देखी तो पर्सनली इस चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा हाइप था, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट को ये चीज फॉलो करती है उसको एडेप्ट किया गया है ग्राफिक लेवल से। एंड थोड़ा सा टाइम देकर के मैंने इस पर रिसर्च करा था, जिसमें मुझे पता लगा कि उसके जो ग्राफिक नॉवल है वो व्यूज का वो बहुत ज्यादा शानदार है इंटेंस ऑफ क्लिंग में। अगर आप चाहो तो गूगल पर आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हो। और भाई इसी चीज की वजह से मैं इस सीरीज से जो एक्सपेक्टेशन थी बहुत ज्यादा मैंने रखी हुई थी कि हाँ भाई हमारे इंडिया में हमें कुछ अलग बन के आ रहा है। और फाइनली मैंने इस सीरीज को देख, और इसको खत्म करने के बाद में मेरा जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो देखो, इस सीजन को देखने के लिए आपको केवल 6 एपिसोड देखने हैं, और इसकी जो कहानी है लगभग मैंने अभी भी देख के खत्म करी है। बट कुछ डोर्स भी इसमें ओपन रखे गए हैं सीजन 2 के लिए, और इसको कुछ खाते वक्त इस सीरीज को मत देखना, क्योंकि सीरीज देखने में बहुत ज्यादा भद्दी है। अच्छी खासी आपको गाली गलौज भी सुनने को मिलेगी। मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि खाते वक्त आप इस सीरीज को नहीं देखना, अदरवाइज खाना गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी इसमें भरी हुई है। और इस सीरीज का माल कैसा है वो मैं आपको बताऊं तो अगर कहानी का आइडिया दूं तो देखो, यहाँ पे आपको जर्नी फॉलो करनी है गौतम यानी कि आर्या के कैरेक्टर में, जो कि फैमिली और अपनी वाइफ और बेटी के साथ रोड ट्रिप पर निकलता है। एक विलेज उसके अराउंड आता है, तो वहां पे जब उसकी फैमिली जो है वहां से डिस्ट्रॉय रह जाती है, उसके बाद वो कुछ लोगों की हेल्प करके अपनी फैमिली को फाइंड आउट करना शुरू करता है और जाता है उस विलेज में जहां पे कुछ मिस्टीरियस चीजें हुई हैं। और इस विलेज में क्या हुआ है, कैसे है, क्या वहां पे मॉन्स्टर है, ज़ॉम्बीज है या फिर क्रिएचर्स है, ये सब जानने के लिए साथ साथ एक साइंटिफिक एंगल है, उसको भी जानने के लिए आपको सीरीज को देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बात करें सीरीज के, टू बी ऑनेस्ट, जब मैं इसका पहला एपिसोड देखा तो मुझे लगा कि माइंड ब्लोइंग, मैं कुछ बाप लेवल की जिसमें चीज देख रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो किलिंग सीन थे भाई साहब, उसमें जो पुरानी जो हमारी ओल्ड मूवीज है जो हम ब्रुटैलिटी में सबसे हाई रखते हैं, जैसे कि रोंगटन हो गई, शो हो गई, उसकी याद दिला दी थी। और दूसरे एपिसोड तक जो इसका सस्पेंस था, जो विलेज है उस विलेज में क्या हुआ है और जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो मॉन्स्टर क्रिएचर है और क्यों मार रहे हैं, ये जो सस्पेंस था मुझे तीसरे एपिसोड तक ही देखने तक मजबूर किया। लेकिन उसके बाद में जो इस सीरीज में जो चीजें देखने को मिली भाई साहब, पूरी तरीके से डिस्पॉइंट किया इसने। जस्ट भाई जो फर्स्ट हाफ है इसका जो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और जो सीरीज का जो सेकंड हाफ है वो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। वहां पे जो चीजें आपको देखने को मिलती है वो बिल्कुल भी आपको ना तो डरा पाएंगी और ना ही आपको वो थ्रिल फील होगा, ना ही आपको उनको देख करके इंटेंशन या फिर एक्साइटमेंट आएगी। सब कुछ आराम और इजी वे में हो जाएगा और सीरीज खत्म हो जाएगी, और आपको लगेगा कि पता नहीं मैंने क्या देख लिया। और ऐसा क्या है तो मैं समझाने के लिए मैं उसे एक्सप्लेन करूं। सीरीज में आपको लॉजिक और दिमाग और कैरेक्टर कहानी में आप घुसना नहीं चाहते हो, आप इसको फन टू वॉच नजरिए से देखना चाहते हो, तो आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हो। एंड इसका रीजन ये है, इसको थोड़ा सा फास्ट पेज में रख के प्रेजेंट किया गया, और एंड इसमें जो किलिंग सीन देखने को मिलेगा, अगर मान लीजिए अगर आप किलिंग सीन देखने के या फिर ब्रूटल सीन देखकर आपको मजा आता है तो ये सीरीज आपको पसंद आ सकती है। तो आपको अगर एक अच्छी कहानी चाहिए और आप एक सेंसिबल सीरीज में तलाश में हो तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, क्योंकि इस सीरीज की कहानी का ना तो सिर है ना ही इसका पैर है। पूरी तरीके से इसकी कहानी एवरेज है। एंड जो सस्पेंस देखने को मिलता है उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी को हटाने के लिए इस सीरीज को डायरेक्टर ने लीनियर वेव में नहीं बल्कि नॉन लीनियर वेव में प्रेजेंट किया, यानी कि आपको टाइम जंप देखने को मिलेगी, कहानी आपको विलेज में देखने को मिलेगी, फिर सिंगापुर वगैरह में भागती रहती है। तो भाई ये जो चीजें हैं बिल्कुल भी काम नहीं करती, मतलब टाइम जंप के बाद भी आपको प्रेडिक्टेबल लगेगी। एंड इनकेस आपको एक प्रो ऑडियंस है तो आपको इसके सस्पेंस को तीसरे एपिसोड में ही लाइटली जज कर लोगे, एंड वहीं पे आपका मजा खराब हो जाएगा। दूसरी चीज, नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर आई थी ओल्ड पीपल के नाम से, जब मैं इस को देख रहा था तो मुझे उसकी बहुत ज्यादा वाइब आई। अगर आपने उसको देखा है तो आपको कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही फील होगा। मीन्स उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील नहीं होगा, सब कुछ देखा फील होगा। कुछ थोड़े बहुत कुछ सीन है जो आपको डरा दे, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग थे। तो इसकी जो प्रोडक्शंस है, जो फोटोग्राफी, जो इस पे चीजें देखने को मिली, उस पर तो मैं कमेंट नहीं करूं तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी का है, तो इसमें भाई बहुत सारी कमियां हैं, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। बस मैं आपको एक ही रीजन दूंगा, अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना। और जहां भी जो इस सीरीज में जो कैरेक्टर देखने को मिले, जो कहानी देखने को मिलेगी, उसमें आपको ज्यादा लॉजिक फाइंड नहीं करना। अगर वो सीरीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो आप फन टू वॉच नजरिए से देख सकते हो, अदरवाइज आपके पास कुछ अच्छा देखने के लिए नहीं है। तो मुझे इस सीरीज ने बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया, और ना तो कहानी में बिल्कुल भी दम था, और ना इसमें जो कैरेक्टर देखने के लिए मिले उनके साथ में बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं था। इसलिए मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करूं 6 आउट ऑफ 10 स्टार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे वेब सीरीज मूवी के रिव्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।